आखिर रावण से बदला क्यों लेना चाहती थीं? शूर्पणखा, भाई की मौत के बाद क्या हुआ था? नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। हर हर महादेव। राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक और अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। रावण की बहन शूर्पणखा विश्रवामुनि और उनकी दूसरी पत्नी कैकसी की पुत्री थी। वह रावण और कुंभकर्ण से छोटी थी। वह विभीषण से बनी थी। शूर्पणखा का अर्थ है सूप जैसे नाखून वाली। सूप जैसे नाखून होने के कारण ही रावण की बहन का नाम शूर्पणखा रखा गया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युत जिह्वा था। वह कालकेय नामक दैत्य वंश से था। कालकेय दैत्य बहुत बलवान होते थे। वह राक्षसों के पुराने शत्रु थे। फिर भी शूर्पणखा ने बिना किसी को बताए विद्युत जिह्वा से विवाह कर लिया था। रावण इस विवाह से बहुत क्रोधित हुआ और उसने विद्युत जिह्वा को मारने का निश्चय किया, परंतु मंदोदरी के समझाने पर वह शांत हो गया और दानवों को अपना रिश्तेदार बना लिया। रावण सारी सृष्टि में सबको अपने अधीन करने निकला था। उसी समय एक बार युद्ध करते करते रावण दैत्यों के नगर पहुंच गया। वहां दानवों से युद्ध करते हुए रावण के हाथों विद्युत जिह्वा का भी वध हो गया। जब रावण युद्ध समाप्त कर लंका वापस लौटा, तब शूर्पणखा ने रावण को बहुत बुरा भला कहा। रावण ने शूर्पणखा को बताया कि वह अपनी इच्छा से उसके पति का वध नहीं किया है। वह तो अचानक ही युद्ध में आ गया और न जाने कब उसका वध हो गया। बहुत मनाने के बाद रावण ने शूर्पणखा को रहने के लिए अपनी मौसी के लड़कोखर और दूषण के साथ दंडक वन भेज दिया। जब राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास काट रहे थे, उसी समय एक दिन शूर्पणखा भगवान राम के पास पहुंची और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं और वह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसके बाद शूर्पणखा भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के पास पहुंची। लक्ष्मण जी के भी मना करने पर शूर्पणखा ने सीता जी को मारने का मन बना लिया। उसने सोचा सीता जी का वध करने पर राम उसे अपना लेंगे, परंतु उससे पहले ही लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान काट दिए। जिसके बाद शूर्पणखा वहां से भागकर अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई। खर और दूषण अपनी बहन के अपमान का बदला लेने राम और लक्ष्मण जी के पास पहुंचे। युद्ध करते हुए दोनों राक्षस मारे गए। जब शूर्पणखा को पता चला कि खर और दूषण भगवान राम से युद्ध करते हुए मारे गए हैं, तब वह सहायता के लिए रावण के पास लंका पहुंची। आगे की कहानी लगभग सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए माता सीता का अपहरण किया, फिर भगवान राम से युद्ध करते हुए मारा गया। एक कहानी ये भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने माता सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। कहा जाता है कि राम और रावण की मौत के बाद शूर्पणखा विभीषण के साथ लंका में ही रह गई। कुछ सालों के बाद शूर्पणखा और उसकी सौतेली बहन कुंभिनी समुद्र के किनारे मृत अवस्था में पाई गई थीं। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।